आज आपको खाता नंबर 6 और प्लॉट नंबर 141 का माजरा समझाते हैं। खतियान में जमीन इतवा मुंडा की है, लेकिन एक फर्जी वंशावली बनकर भी तैयार है। देखिए इस रिपोर्ट में। खाता नंबर 6, प्लॉट नंबर 141, रकबा 95 डिसमिल, जमीन का नेचर आदिवासी, खतियान में जमीन इतवा मुंडा की, अंचल नामकुम। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। इस जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद है, लेकिन एक पक्ष ने इस विवादित जमीन पर कब्जा करने के लिए जमीन पर ही अपने परिजन का शव जला दिया। इस मामले को समझिए पीड़िता की जुबानी। में जलाया नहीं जाता, गाड़ा जाता है। ये लोग अगर वहाँ का निवास रहते हैं तो इन लोग का अस्थायी रहता वहाँ या जलाता या गाड़ता वहाँ तो रहता। लेकिन ये लोग बाना मोल रहा है कि नहीं, हम लोग का कोई अति मसना को ले लिया, छीन लिया। तो मसना ये तो छिनाता नहीं है। मेन बात तो कितनों भी उसमें होगा, लेकिन छिनाता नहीं है। इसके लिए काटा काटी भी हो जाता है। पीड़िता का आरोप है कि फर्जी वंशावली बनाकर इस जमीन को स्थानीय नेता की मदद से कब्जा करने की साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि उसके यहाँ मरने के बाद शव को दफनाने की परंपरा है, लेकिन भूमाफिया के इशारे पर धारा 144 लगी जमीन पर दूसरे पक्ष ने शव जलाया। उसमें चल रहा है 144। हाँ। पुलिस के पास शिकायत की? हाँ, शिकायत किए हैं। क्या बोला? कोई एक्शन नहीं ले रहा है। सीईओ को शिकायत की? हाँ, सबका पास गया है। कितना जमीन है वहाँ? वहाँ पे अभी 95 डिसमिल है। हाँ, कितना खाता प्लॉट है? 141 है। ठीक है, तो वो लोग वंशावली दिखाता है? हाँ, वंशावली दिखाता है, हम भी लोग का दिखाता है। आप ही लोग? हाँ, हम ही लोग का दिखाता है। अच्छा, कोर्ट में भी मामला चल रहा है? कोर्ट में भी चल रहा है। अब पुलिस प्रशासन सब सोच में है, क्योंकि लाश गिराने का मामला तो कई बार उन्होंने देखा, पर लाश जमीन पर जलाने का मामला वो पहली बार देख रहे हैं। रांची से भारत न्यूज 24 के लिए अभिषेक भारती की रिपोर्ट। आपने इस रिपोर्ट में देखा और समझे कि किस तरह से जमीन का खेल चल रहा है। फर्जी वंशावली बना दी गई है। जमीन के मालिक इतवा मुंडा है, खतियान इतवा मुंडा के नाम से है, लेकिन जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने ही परिजन का शव जला दिया गया है उस जमीन पर। इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, एक और जमीन का विवाद, और इस बार अचंभित करने वाला इसलिए क्योंकि जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने ही परिवार वालों का शव जलाया गया है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है मामला? देखिए, कुछ दिन पहले ऐड आता था एक मध्य प्रदेश टूरिज्म का कि तिल देखो, ताड़ देखो, रेत का पहाड़ देखो। ये सब नहीं देखा तो क्या देखा, ये ऐड आता था। उसी तरीके से आज मैं कह सकता हूं, भारत न्यूज 24 कह सकता है कि भाई ये खबर नहीं देखी तो क्या देखा। अरे जमीन के लिए लाशें गिर जाना तो सबने देखा था। अभी सुभाष मुंडा हत्याकांड जमीन के लिए ही हुआ। जी बिल्कुल, सब लोगों ने देखा, जाना, सब कुछ जाना। लेकिन पहली बार इस तरीके का मामला आया कि नहीं ये मेरी जमीन है, मैं इस पे जाके लाश जला दे रहा हूं। ठीक है जी। मतलब जब आप झारखंड को छोड़ करके बिहार की सीमा में प्रवेश कीजिएगा आयुष, तो वहां पर एक कहावत कहा जाता है कि खेलब न खेले देव आ गुच्ची में थूक देव। ठीक है, बस वही कोशिश हुई है। अब इस मामले को समझिए क्या है। नामकुम अंचल के तहत खाता नंबर 6 के प्लॉट नंबर 141 में लगभग 95 डिसमिल जमीन है। जी बिल्कुल, 95 डिसमिल मतलब 1 एकड़ से 5 डिसमिल कम। करोड़ों की जमीन है, आदिवासी जमीन है। खतियान में ये इतवा मुंडा के नाम से है जमीन। ठीक जी माफ कीजिएगा मुझे। उसके बाद क्या हुआ, जो ये मामला कहां से शुरू होता है, मेरे भारत न्यूज 24 के संज्ञान में कहां से आता है। अचानक से कल आग की तरह खबर फैली कि भाई एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, एक किसी इंसान की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर लाश जला दी गई। अरे भाई, आप ही के प्रॉपर्टी पर अगर लाश जला दिया जाएगा किसी का, तो आप भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा।
क्योंकि इसके लिए तो बाकायदा एक शमशान घाट बनाया जाता है, इसके लिए तो बाकायदा एक शमशान घाट बनाया जाता है। चूंकि जहां पर इस तरीके की चीजें हो जाती है, फिर वहां पर कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क जनरली नहीं होता है जी। तो मैं थोड़ा सा इसके डीप में गया, तो मुझे एक महिला मिली जिनकी बाइट हम दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एतवा मुंडा उनके वंशज है, परदादा है जी कीजिए, उनके परदादा है। जी एक दूसरी पार्टी है, ये दूसरी पार्टी का भी दावा है इस जमीन पे। इस दूसरी पार्टी को गवर्न कर रही है वहां की पूर्व पार्षद, निवर्तमान पार्षद, नाम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि वो पार्षद बहुत बड़ी भू माफिया है। चलिए, मामला एसडीओ कोर्ट में लंबित है, वाद जो है वो एसडीओ कोर्ट में लंबित है, धारा 144 लगी हुई है। हमारा पॉइंट ये नहीं है कि जमीन किसकी है, हमारा पॉइंट ये है कि किसी की भी जमीन है उस पर आप शव कैसे जला सकते, बिल्कुल, पहली चीज। दूसरी चीज, एतवा मुंडा जो है उनका पूरा खानदान, आज तक उनके खानदान में शव जलाने की परंपरा ही नहीं है जी। मतलब दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि हमने शव जलाया क्योंकि हमारी जमीन है, लेकिन एतवा मुंडा जो अपने आप को एतवा मुंडा का वंशज बता रहा है, लेकिन एतवा मुंडा के परिवार में तो शव जलाने की परंपरा है नहीं। उनके परिवार में मसना में शव को दफनाने की परंपरा है। मुंडाओं का एक अलग मसना है, वहां पे लगभग 1 एकड़ जैसी जमीन है जो कि वहां पर मुंडा परिवारों को दी गई है, ताकि जब किसी की मौत हो जाए तो वहां शव को दफनाया जा सके जी। तो फिर अपने शव को जलाया कैसे? मेरा सवाल ये है, यही सवाल लेके आज मैं नामकुम घूमता रहा जी। लेकिन किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। सिर्फ ये हालांकि महिला पीड़िता ने कहा है कि हमने जिसने हमें शिकायत जवाब दर्ज दिया। करवाई है, हमने आयुष, संबंधित विभाग को शिकायत की और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, ये कोई नई बात नहीं और अचंभे की बात नहीं है कि एक जमीन के मामले को लेकर अगर शिकायत दर्ज कराई जाती, उस पर कार्रवाई नहीं होती। हो सकता है कि कुछ कारण रहे होंगे, हो सकता है कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि मनचाहे तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है। आयुष, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, धारा 144 जहां पर लगती है उसका मतलब क्या है? जी, वहां 3 से धारा 144 का मतलब यह है कि 4 लोग एक साथ जमा नहीं हो बिल्कुल सकते, यही है ना। 3 से 1 4 लोग आए, साथ में जुड़ नहीं सकते, जमा नहीं हो सकते। जब शव जलाया गया है उस दौरान वहां पर 1 दर्जन लोग जमा थे। वाह। रात के अंधेरे में शव को जलाया गया है। आप बताइए सवाल किस पर खड़ा होगा? मैं उसी पर सवाल खड़े कर रहा हूं जिसके बारे में आप कह रहे हैं जहां पर मामला दर्ज हुआ है। थाना, नामकुम थाना, धारा 144 पर अमल करवाना थाना का कर्तव्य है। तो भाई, जिस प्रॉपर्टी पर धारा 144 लगी हुई है वहां शव जल जाता है, थाना को कुछ पत्ते नहीं चलता है। आयुष जी, पता नहीं चलता या पता होते हुए कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो खैर जांच का विषय है। और हम ये कह रहे हैं भले ही कि जांच का विषय है, लेकिन कितना जांच होगा हमारे दर्शकों को भी पता है। अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर क्या वरीय अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया है? क्या अंचलाधिकारी, क्योंकि जमीन का मुद्दा है, तो अंचलाधिकारी तक ये बात खबर गई है या नहीं गई है? अब मैं आपको बताता हूं, ऑन कैमरा में बता रहा हूं आपको, ठीक है? ऑन कैमरा बता रहा हूं। आसमान में जो बादल छाए हुए हैं, बादल गरज भी रहे, चमक रही है बिजली जी। झारखंड में बिजली चमकती है तो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज नजर नहीं आती, सुनाई नहीं देती है जी। झारखंड में, खास करके रांची में जब बिजली चमक रही है तो उसमें से गड़गड़ की जगह आ रही है ट्रांसफर पोस्टिंग आवाज आ रही है। जी बिल्कुल। मतलब 90% ऑफ द सीईओ अपने ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार में बैठे हुए हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सब ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले अपना अपना काम निपटा लेने के चक्कर में जुटे हुए हैं। मतलब काम निपटाने का, काम निपटाने का क्या मतलब? ऑफिशियल काम या अपना निजी पॉकेट वाला काम? काम निपटाने का मतलब साफ है कि भैया कल हम चले जाएंगे, तो जिसकी लाइबिलिटी है, विष्णु अग्रवाल जैसे लोग हैं जो सीईओ को लेके आते हैं, ठीक है, बहुत जगहों की सीईओ की ट्रांसफर पोस्टिंग विष्णु अग्रवाल जैसे लोग करवाते हैं जी, ठीक है। तो उनका जो कर्जा है उसको तो उतारना है ना, तो ट्रांसफर पोस्टिंग से पहले तो उतारना पड़ेगा। तो बिजली जब कड़कड़ाती है तो गड़गड़ गड़गड़ नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग आवाज आती है। इसीलिए न थाना काम कर रहा है यहाँ पर, न अंचल काम कर रहा है यहाँ पर, न वरीय अधिकारी। और जो बहुत वरीय अधिकारी है,
जिनको सर 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 बोला जाता है, वो लोग विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी में व्यस्त हैं। मतलब आदिवासी वो अलग दिवस की बात है। तैयारी में ये व्यस्त है, मामला लेकिन भी एक आदिवासी आदिवासियों परिवार से जुड़ा हुआ है। परेशान है, ये मामला भी इसे आदिवासी किसी से की भी चिंता नहीं है। इसी को तो कहते हैं आर यू कॉमेडी में, इसी को कहते हैं आयुष। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। परत दर परत जो मिस्ट्री है वह सुलझ रही है। आप देख लीजिए, एक जमीन जिसके पूर्वज के नाम पर है जमीन, जिस इतवा मुंडा के नाम पर जमीन है, उसके परिवार वाले क्या करते हैं, जमीन पर शव जला देते हैं। लेकिन बात जब निकलकर सामने आती है तो क्या बात निकलती है कि उनके नियम में ही नहीं, उनके परिवार में यह रस्म ही नहीं है कि शव को जलाया जाए। वो अक्सर शव को दफनाते हैं मसना में जाकर। अब ऐसे में धारा 144 जिस जमीन पर लागू था, उस जमीन पर आखिरकार एक शव को कैसे जलाया गया? और एक शव को जब जलाया गया तो वहां 10 से 12 लोग मौजूद थे। धारा 144 क्या कहती? एक जगह पर 3 से 4 लोग मौजूद नहीं रहेंगे। साफ तौर पर यह लगभग सबको पता है। सवाल हमारा उन व्यक्तियों से तो है ही, सवाल साथ ही साथ हमारा थाना से है कि नामकुम थाना के लोग क्या कर रहे थे। आपको क्या खबर नहीं लगी कि एक जमीन पर, एक प्राइवेट जमीन पर एक शव को जलाया जा रहा? ठीक है, यह बात एक तरफ। दूसरी तरफ अंचलाधिकारी महोदय कहां सोए हुए? क्या उन्हें पता नहीं है कि एक जमीन को लेकर, लगभग 1 एकड़ की जमीन है, 95 डिसमिल जमीन, उस जमीन को लेकर विवाद मचा हुआ है, शव जलाए जा रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा तैयार हो गया, लेकिन अंचलाधिकारी हमें लगता है कि ट्रांसफर का इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 24। नमस्कार।